हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। आज हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो। अभी हाल के कुछ दिनों में अमेरिका की तरफ से बार बार भारत को कहा जा रहा है नाटो प्लस ज्वाइन करने के लिए। अमेरिका चाहता है कि भारत भी नाटो प्लस देशों का हिस्सा बने। नाटो प्लस में अभी 5 सदस्य देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया शामिल है। नाटो देशों के साथ मिलकर ये 5 सदस्य देश दुनिया में सुरक्षा सहयोग कर रहे हैं। भारत अगर इस शक्तिशाली सैन्य संगठन का हिस्सा बनता है तो वह आसानी से दुनिया के इन 5 देशों के साथ खुफिया सूचनाओं को साझा कर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले अमेरिका की ओर से यह बड़ा प्रस्ताव माना जा रहा है। नाटो क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि भी कहा जाता है, द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है नाटो। वर्तमान में इसमें 31 सदस्य राज्य शामिल है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का लेटेस्ट न्यू 31वां सदस्य फिनलैंड बना है। इसके मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका थे। हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज का आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसका आपको वीडियो के लास्ट में आंसर मिलेगा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. डेनमार्क, बी. कनाडा, सी. ब्रुसेल्स, डी. फ्रांस। भारत का साथ क्यों चाहता है? अमेरिका अभी हाल में अमेरिका और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच सामरिक प्रतिस्पर्धा संबंधी सदन की चयन समिति ने भारत को शामिल कर नाटो प्लस को मजबूत बनाने समेत ताइवान की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए एक नीति प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस समिति की अगुवाई अध्यक्ष माइक गालाघर और रैंकिंग सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने की। चयन समिति ने कहा, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा जीतने और ताइवान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को हमारे सहयोगियों और भारत समेत सुरक्षा साझेदारों के साथ संबंध मजबूत करने की आवश्यकता है। अमेरिकी समिति ने कहा, नाटो प्लस में भारत को शामिल करने से हिंद प्रशांत क्षेत्र में सीसीपी की आक्रामकता को रोकने और वैश्विक सुरक्षा मजबूत करने में अमेरिका तथा भारत की करीबी साझेदारी बढ़ेगी। नाटो की उत्पत्ति क्यों हुई? वर्ष 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप आर्थिक रूप से समाप्त हो गया था और सैन्य रूप से कमजोर था। पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के अंत में अपनी सेनाओं में तेजी से एवं बड़ी संख्या में कटौती की। वर्ष 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मार्शल योजना शुरू की, जिसने पश्चिमी और दक्षिणी यूरोप के देशों को इस शर्त पर भारी मात्रा में आर्थिक सहायता प्रदान की कि वे एक दूसरे के साथ सहयोग करें और अपनी पारस्परिक रिकवरी को तेज करने के लिए संयुक्त योजना में संलग्न हो। सैन्य रिकवरी के लिए वर्ष 1948 की ब्रुसेल्स संधि के तहत यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एवं लो देशों बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग ने पश्चिमी यूरोपीय संघ नामक एक सामूहिक रक्षा समझौते को किया। भारत में नाटो की सदस्यता के सकारात्मक प्रभाव के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। भारत के नाटो सदस्य बनने के पक्ष में तर्क या इसके पॉजिटिव साइड: शीत युद्ध की समाप्ति। शीत युद्ध के दौरान भारत ने किसी भी ऐसे सैन्य ब्लॉक नाटो या यूएसएसआर के नेतृत्व में वार्सा संधि में शामिल होने से इनकार कर दिया था, जो भारत की गुटनिरपेक्षता को प्रभावित करती थी। 1989-91 में शीत युद्ध की समाप्ति के समय इस तर्क का थोड़ा बहुत औचित्य था, लेकिन उसके बाद से नाटो ने कई तटस्थ और गुटनिरपेक्ष राज्यों के साथ साझेदारी की है। अवरोध का निवारण: नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में प्रावधान है,
कि नाटो के किसी भी सदस्य देश के खिलाफ हमले को गठबंधन के सभी सदस्यों के खिलाफ हमला माना जाएगा और नाटो द्वारा हमलावर के खिलाफ संयुक्त सैन्य कार्रवाई का आह्वान किया जाएगा। यह चीन और पाकिस्तान द्वारा भारत पर हमला करने के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा। भारत नाटो वार्ता का सीधा मतलब एक सैन्य गठबंधन के साथ नियमित संपर्क स्थापित होना है, जिसके अधिकांश सदस्य भारत के सुव्यवस्थित भागीदार हैं। इसके अलावा नाटो के कई सदस्यों के साथ भारत का सैन्य आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग है, जिसमें द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूपों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल है। इसलिए भविष्य में दुनिया के सबसे शक्तिशाली संगठन के साथ सैन्य रणनीतिक गठबंधन से भारत लाभ प्राप्त करेगा। भारत, चीन और विकासशील देशों के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन WTO से गठबंधन कर सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक क्वाड पर विचार करते हुए चीन का विरोध करता है। साथ ही मिस्र और इजरायल दोनों नाटो सहयोगी हैं, जिनका रूस के साथ रक्षा संबंध है। भारत के नाटो सदस्य बनने के विपक्ष में तर्क इसके नेगेटिव साइड नाटो का आंतरिक संघर्ष, नाटो सदस्य सैन्य बोझ को साझा करने और एक स्वतंत्र सैन्य भूमिका के लिए नाटो और यूरोपीय संघ के बीच सही संतुलन बनाने के बारे में परस्पर विरोधी राय रखते हैं। इसके अतिरिक्त नाटो सदस्य रूस, मध्य पूर्व और चीन से संबंधित नीति पर भी असहमत है। रूस के साथ प्रतिकूल संबंध, नाटो का सदस्य बनने से भारत और रूस के मध्य लंबे समय से स्थापित मजबूत संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। रूस ने अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते सामरिक अभिसरण पर नाराजगी व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त यह चीन और रूस के बीच स्थापित संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान कर सकता है। भारत अभी भी रूसी सैन्य उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर है, इसलिए नाटो में शामिल होने का विचार भारत के लिए सही नहीं होगा। संप्रभुता का मुद्दा, भारतीय सीमा क्षेत्र में नाटो आधारित संगठनों की स्थापना एक अहम मुद्दा होगा। यह देश में व्यापक विरोध को बढ़ावा दे सकता है, जिसको हमारी संप्रभुता का उल्लंघन भी माना जा सकता है। विभिन्न संघर्षों में शामिल होना, नाटो में शामिल होने का नकारात्मक पक्ष यह है कि भारत दुनिया भर के विभिन्न संघर्षों में भागीदार माना जाएगा। भारत और पश्चिमी देशों के बीच नौकरशाही के जुड़ाव ने भारत को अटलांटिक में उभरते भू राजनीति का लाभ उठाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि भारत के वर्तमान सक्रिय दृष्टिकोण ने निश्चित रूप से इस लंबे राजनीतिक उपेक्षा को समाप्त करने की मांग की है। विभिन्न पक्षों को देखते हुए नाटो देशों के साथ एक व्यावहारिक जुड़ाव भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए, लेकिन भारत को नाटो का औपचारिक सदस्य बनने से बचना चाहिए। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए. डेनमार्क, बी. कनाडा, सी. ब्रुसेल्स, डी. फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो अथवा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है, जिसमें 31 सदस्य देश शामिल है। इसका गठन वर्ष 1949 में सदस्यों के बीच पारस्परिक रक्षा और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ किया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। आपको ये जरूर यूजफुल लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।